हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो सभी ध्यान से सुनना। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने ये सब पहले पढ़ रखा है, लेकिन मैं सिर्फ इसे रिवाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ देख लेना। इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मुझे आता है, कभी भी ये मत सोच के चलना कि मुझे आता है। ठीक है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो आपको चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। ओके, फिर आपकी मर्जी। इस दुनिया में किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और उसी सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, किसी चीज़ की पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये मैं हूं, अपन सब क्लास में बैठे हैं। ठीक है, ये आप लोग हो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ, तो ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा, आपने कहा सर वो वहां पड़ा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपका वहां मेरा यहां हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वहां चला जाऊं। ठीक है, तो होगा क्या, वो ऑब्जेक्ट मुझे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में क्रिएट ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया गया। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, कि वो कहाँ पड़ा है, किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए एक फिक्स पॉइंट से हमें मेजर करना शुरू करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो आप अपना एड्रेस बताओगे तो कोई ना कोई लैंडमार्क बताओगे। हो सकता है वो कोई स्कूल हो, ठीक है, हो सकता है वो कोई रोड हो, आप बोलो रोड के अपोजिट साइड है, रोड के लेफ्ट टर्न में है, ऐसा कोई ना कोई आप बताओगे, फलानी रोड पर है, फलानी सोसाइटी में है, कोई ना कोई लैंडमार्क जरूर बताओगे। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, जहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब उस ओरिजिन से आप चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो, आपकी लोकेशन जहां से मेजर की जाएगी कि उस पॉइंट से वहां है, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक होती है वर्टिकल लाइन, और एक जो लाइन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है वो जो होती है वो प्लेन के अंदर होती है। ये जो लाइन है ये प्लेन से बाहर आ रही है। ठीक है, ये जो सरफेस है, यानी आपकी बुक की सरफेस अगर नॉर्मली मानो या फिर आप स्क्रीन को मानो, इस स्क्रीन से बाहर आ रही है ये लाइन। ठीक है, तो डायरेक्ट बाहर बनाऊंगा तो एग्जैक्टली आपको दिखेगी नहीं, इसीलिए इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसे कहेंगे एक्स, और ये जो तीनों लाइन है इसे एक्सिस बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसका नाम है वाई, लेकिन इसको एक्सिस बोलते हैं इसलिए वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, इन तीनों लाइनों को मिला के हम किसी चीज की लोकेशन को, किसी भी चीज की लोकेशन को बता सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये बात कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई और जेड तीनों लाइन का यूज लेके किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बताओ। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट किया है। अब जिस टाइप की सिचुएशन उसने क्रिएट की है, आपको उसी टाइप का कौन से कोऑर्डिनेट्स को कौन से एक्सिस को आपको यूज करके उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो ये किस तरह का होगा, कब कौन सी लाइन लेनी है, आपको थोड़ा सा फील देता हूँ। वैसे तो आपने पहले पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप शायद भूल चुके हैं या आपने नहीं भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो चिंता मत करो, सीख लो। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक चार रास्ता है। ठीक है, ये एक रोड है जहां से ये सर्कल है, चार रास्ता बोलते हैं सर्कल। ठीक है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, चार रास्ते जा रहे हैं। एक आदमी यहां से आया, ठीक है, गाड़ी लेकर आया, और यहां से जाते जाते उसकी गाड़ी इस जगह पर आकर सपोज कर लो बंद हो गई, खराब हो गई। अब उसको अपनी लोकेशन बतानी होगी गैरेज वाले को, तभी गैरेज वाला आएगा उसको सही करने। तो अब वो क्या करेगा, उसने क्या कहा गैरेज वाले को कि मैं फलाने सर्कल से कोई फलानी रोड पर इतना किलोमीटर आगे खड़ा हूं, जो भी था, सपोज कर लो 3 किलोमीटर था। ठीक है, उसने लगभग 3 किलोमीटर था, उसने बोला लगभग 3 किलोमीटर आगे खड़ा हूं। गैरेज वाला आया, उसने गाड़ी सही कर दी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार अभी तो सर ने बोला कि किसी चीज की लोकेशन को बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ता है, एक्स वाई जेड को यूज करना पड़ता है, लेकिन इस आदमी ने तो बिना इसके यूज किए अपनी लोकेशन बता दी। एक्चुअली में उस आदमी ने इस चीज का यूज
किया। लेकिन होता क्या है, जब चीजें सिंगल डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जब चीजें सिंगल डायरेक्शन में होती है तो हम एक्स एक्सिस वगैरह का यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमको सीधा सीधा पता है। अब उसने क्या बोला, फलानी रोड से, उसने एक ओरिजिन मान लिया, ठीक है, फलानी जो फलाने सर्कल से फलानी रोड पे, फलानी रोड उसने बता दी, सपोज करो दिल्ली रोड थी, ठीक है, दिल्ली रोड बता दी कहीं से, तो अब वो दिल्ली रोड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी उसने, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन है। अब वो आदमी उस रोड पे सीधा सीधा जाएगा तो वो आदमी उसको 3 किलोमीटर बाद मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो अगर उसने कोऑर्डिनेट्स को यूज किया होता तो वो क्या बोलता कि भाई ये है ओरिजिन, उस सर्कल को उसने ओरिजिन माना होता, ठीक है, और वो बोलता कि भाई अगर इस एक्स स्केल को आप किलोमीटर में लोगे तो मैं लगभग इस, ये जहां 3 मार्क होगा यहाँ 1 मार्क होगा, यहाँ 2 मार्क होगा, ठीक है, और यहाँ 3 मार्क होगा। और ये जो स्केल है, ये जो एक्स एक्सिस को जो मैंने लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थी, हमने एक्स एक्सिस को लिया, उससे हम लोग किलोमीटर में मार्क किया, और उसके लगभग 3 जहां मार्क होगा वहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो जब जब चीजें सिंगल डायरेक्शन में होती है तो हम चीजों को डिफाइन नहीं करते, हम इन चीजों को लेते नहीं, एक्स वाई जेड, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वही रोड है, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि हमने एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक एक्सिस को यूज में लिया उस एग्जांपल में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, वही 4 रास्ता है, वही गाड़ी है, लेकिन इस बार जनाब ना ही तो एक्स एक्सिस पर गया और ना ही तो वाई एक्सिस पर गया। ये सर्कल था, इस सर्कल से हम इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस मान सकते हैं, जैसे पिछले वाले में ये वाई मानी थी, एक्स माना था। अब वो आदमी ना यहाँ गया ना यहाँ गया, वो आदमी बीच में ही उसने कहीं गाड़ी घुसा दी, ऑफ रोड चला गया और उसकी गाड़ी यहाँ जाकर कहीं खराब हो गई। अब समझना, अब सिर्फ एक्स एक्सिस से काम नहीं चलेगा। सपोज करो यहाँ पर एक्स का 3 का मार्क था और यहाँ पर वाई का 2 का मार्क है। अब अगर वो ये बोलता है गैरेज वाले को कि भाई मेरी गाड़ी 3 पर आके, दिल्ली वाली 3 पर आके खराब हो गई, सिर्फ एक्स एक्सिस का अगर वो बताता है तो, कि भाई एक्स इज इक्वल टू 3 पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो गैरेज वाला तो भाई एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 3 तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाया, लोचा हो गया। अगर उसने ये बोला होता कि मैं y इज इक्वल टू 2 पर खड़ा हूं, तो गैरेज वाला यहाँ आता, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 तो भाई ये पॉइंट है एग्जैक्टली, तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब क्या करना पड़ेगा, हम दोनों कोऑर्डिनेट को यूज में लेना पड़ेगा। वो क्या कहेगा, मैं x इज इक्वल टू 3 कॉमा y इज इक्वल टू 2 पर खड़ा हूं। अब वो आदमी क्या करेगा, अब एग्जैक्टली 3 पर जाएगा पहले और यहां से 2 किलोमीटर ऊपर जाएगा, या बोल दो पहले y पर 2 किलोमीटर आगे जाएगा और 3 किलोमीटर यहां जाएगा, तो वो उसको मिल जाएगा। सपोज कर रहे हो ये मैंने x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली आप इसको कैसे लिखोगे, जब आपको एग्जामिनर देगा तो वो लिखेगा 3,2। तो आपको ये नोन होना चाहिए जो फर्स्ट टर्म है वो x है और सेकंड टर्म है वो y है, और अगर 3 टर्म दे रखी हो तो जो थर्ड टर्म होगी वही z होगी। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से वही एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार वो आदमी प्लेन लेकर आ गया। अभी तक तो कहानी क्या थी, जमीन जमीन पे चल रही थी, ये x था ये y था, ठीक है, कहानी अभी वही चल रही थी, रोड रोड पे चल रहे थे सब लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रोड से ऊपर आ गया, अब ये रोड पर कहीं इस जगह पर आ गया। अब देखने में आपको, क्योंकि ये 2D है तो आपको वैसा ही लगेगा, लेकिन ये आदमी हवा में है, थोड़ा शैडो क्रिएट करता हूं शायद आपको, तो वो आदमी एग्जैक्ट इस जगह पे पहुंच जाएगा, लेकिन कहाँ, जमीन पे, ठीक है। लेकिन वो आदमी कहाँ, ऊपर हवा हवा में उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ साइड में आप देखिए, साइड में मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को यूज में लिया, एक एक्सिस को यूज में लिया, सेकंड में दोनों को यूज में लेना पड़ा, एक्स और वाई को, और थर्ड में एक्स वाई जेड तीनों को लेना पड़ा। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट किया है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये सिर्फ छोटा सा सिर्फ आपको बताना चाहता था कि किस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये 2 छोटी छोटी सी टर्म है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। सपोज करो ये है एक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। ये है 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर है 4, 8, 12, इस तरह से मार्क, ओके। ये इस तरह से मार्किंग है, ये है y और ये है x। अब सपोज करो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया कि भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी बता दो। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ये पॉइंट क्या है,
एक्चुअली आप इस पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन खींच के देखो तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं सेकंड पॉइंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, उसकी पोजीशन कैसे लिखोगे, 2,4, ठीक है, एक्स और ये वाई। सेकंड कोऑर्डिनेट है उसकी लोकेशन कैसे लिखोगे, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये 12 पे आ रहा है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये 6 पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 6,12, पहले एक्स आएगा फिर वाई फिर जेड, ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है, ठीक है, ये क्या है, x की फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है। हमेशा x1 उसे मानेंगे जो x छोटा हो। यहां x1 क्या है, 2, यहां x2 क्या है, 6, समझ रहे हो। यहां पे सेकंड पॉइंट कौन सा x का, वो 6 पर है। इसी तरह से फर्स्ट पॉइंट y का क्या है, 4, और सेकंड पॉइंट y का क्या है, 12, ठीक है। तो यहां पर x1 क्या होगा, x1 होगा x2 होगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 12 माइनस 6, 6 सा 36, 6 12 और ये हो गया 52, अंडर रूट 52। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। इसकी दूरी कितनी है, अंडर रूट 52। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला था, याद रखना, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, x1 जो छोटा होगा, x2 जो बड़ा होगा, y1 जो छोटा होगा, y2 जो बड़ा होगा। उन दोनों को फॉर्मूला में पुट करोगे तो आंसर आएगा। बस यही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा सा, बस आपको ये पता होना चाहिए x y z है क्या चीज़ें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन।